भाषण है मैडम, प्रणाम। साइड से कर लीजिए। क्या है पोडियम में? मैं कर रहा हूँ। ये रखना, ये रखना, ये रखना, ये रखना, आगे रखना, ये नहीं मतलब ऊपर कर दो बिल्कुल आगे। आज भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन सामान्य परिवार में पैदा होकर स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत नमन। पूरे परिवार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और बाकी लोगों जो आज श्रद्धांजलि सभा में आए। वो अलग से
आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत अब क्या संभव है? पाकिस्तान में बातचीत संभव हो सकती है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप ने अपने दामाद और विशेष दूत को भेजा। इतने दिनों से युद्ध चल रहा था अमेरिका ईरान इजराइल के बीच, तो क्या अब ये बातचीत के बाद सीजफायर हो सकता है? अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत संभव हो सकती है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप ने अपने दामाद और विशेष दूत को भी भेजा है। सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि क्या ये युद्ध समाप्त होगा। जिस तरह से भारत में गैस की किल्लत देखी जा रही थी, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी और कई जगह जो है वो पेट्रोल की भारी किल्लत देखने को मिल रही थी। इस बीच अब ऐसा लग रहा है कि शायद बातचीत के बीच इसका हल निकाला जा सकता है। दूसरी बार जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं अमेरिका की तरफ से। इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए वहां अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बात संभव हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री भी इस दौरान पहुंचे हुए हैं। ट्रंप ने अपने दामाद और विशेष दूत को भी भेज दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच अब सीजफायर हो सकता है। पाकिस्तान में दूसरी बार बातचीत संभव हो सकती है। पहली बार की बातचीत में कोई हल नहीं निकला था। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं, तो अमेरिका अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए अड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में बातचीत संभव हो सकती है। इस्लामाबाद फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने अपने दामाद और विशेष दूत को भेज दिया है। अब दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है कि क्या इस बातचीत के जरिए कुछ हल निकल सकता है या फिर यह बातचीत एक बार खाली ही रह जाएगी। बंगाल बीजेपी विधायक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी विधायक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक लहड़ी। पश्चिम बंगाल के बलूरघाट से बीजेपी विधायक है अशोक लहड़ी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक अशोक लहड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर लिया गया है। हालांकि नियुक्ति की आधिकारिक प्रक्रिया और तारीख की विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अशोक लहड़ी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को आर्थिक और नीति से जुड़े मामलों में अनुभव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो कब से औपचारिक रूप से पद संभालेंगे और उनके कार्यकाल की अवधि क्या होने वाली है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पुलिस पर एक्शन, पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। डायमंड हार्बर इलाके से 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का चुनाव हुआ था और इस चुनाव में पक्षपात के आरोप सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान पुलिस पर एक्शन हुआ है। पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। डायमंड हार्बर इलाके से 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ था। इस